हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सफलता सीरीज जिसमें हम आपको कराएंगे कि 60 दिन में कैसे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। इनके 60 दिन आपके एग्जाम में रह चुके हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा कि 60 दिन में आप अपना रिवीजन कैसे करें, तो हम इसके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है सफलता सीरीज। जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है सफलता सीरीज। देखो, इसमें हम आपको क्या क्या कराएंगे। इसका नाम है सफलता सीरीज। इसमें आपका हमारा जो टारगेट होगा वो जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना, और लास्ट ईयर क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको करना, यानी कि जिसे हम कहते हैं PYQ। क्या बोलते हैं? PYQ। तो हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे। देखो, हमारे पास कितने दिन हैं? 60 डे हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं तो अगर हम आपसे बात करें तो हमारे पास कितने दिन हैं? 60 डेज। तो हम इसमें तैयारी करेंगे 60 डे में। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसमें हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें साइंस की। अगर हम आपसे बात करते हैं साइंस की, अगर हम आपसे बात करें बेटा साइंस की, तो साइंस में हमारे पास जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं और 4 ही फिजिक्स के चैप्टर हैं। अगर हम अलग अलग देखें तो 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और 4 फिजिक्स के हैं। तो हम 8 चैप्टरों को 60 दिन में रिवीजन करेंगे। उसमें हम बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। जैसे बेसिक पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देखेंगे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखिए जो सबसे पहले हम जो पार्ट करेंगे वो कौन से करेंगे। हम जो बात करेंगे, पहले चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है केमिकल रिएक्शन। कौन सा है बेटा? केमिकल रिएक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम आपको कुछ नई चीज देंगे। देखो, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराएंगे, अनसोल्व कराएंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर जो भी क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन में 20 लास्ट के 20 ईयर्स में पूछा गया है, हर वो क्वेश्चन कराएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट देंगे और फिर क्वेश्चन कराएंगे। इनके 2 से 3 लेक्चर एक चैप्टर के हो सकते हैं। एक चैप्टर के कितने लेक्चर होंगे? 2 से 3। 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। 2 से 3 चैप्टर लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें जो हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले हम इसका बेसिक चीजें देखेंगे। देखो, इसमें क्या देखेंगे हम। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी समझ आ जाएगा। यानी कि हम बेसिक चीजें देखेंगे पहले। बेसिक चीजें, जैसे बेसिक चीजें में अभिकारक उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा, इसमें हम इसमें देखेंगे फिर कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये देखो 3 टॉपिक इसमें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम इसमें PYQ देखेंगे। जितने भी लास्ट 20 ईयर्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, हर वो क्वेश्चन करेंगे। जितने भी लास्ट 20 ईयर्स में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, हम वो क्वेश्चन करेंगे PYQ यानी कि। तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर में हम 2 से 3 लेक्चर लेंगे। बेसिक कराएंगे पहले, फिर रिएक्शन बैलेंस करनी सिखाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और फिर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कराएंगे। तो हमारा चैप्टर 1 इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर क्या है बेटा हमारे पास? सेकंड चैप्टर है हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, इसमें इसमें भी वही तरीका होगा। पहले बेसिक चीजें देखेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, फिर इनकी पीएच वैल्यू वगैरह सब कुछ जो भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे हम आपसे बात करें कि अम्ल में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरे यानी कि अगर हम आपसे बात करते हैं विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इस तरीके की बेसिक चीज देखेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन है, जो भी रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, सब चीजें हम इसमें देखेंगे। और फिर वही PYQ कराएंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम यानी कि 20 ईयर्स के PYQ जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब वो कराएंगे। इसके बाद हम देखेंगे धातु और अधातु। कौन सा चैप्टर? मेटल एंड नॉन मेटल। तो तीसरा चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, वो कौन सा है? मेटल एंड नॉन मेटल। देखो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेटल नॉन मेटल का मतलब क्या है? धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो हम धातु के बारे में पढ़ेंगे, धातु क्या होती है, धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है,
धातु चमकदार होती है, धातु लश्चर होती है, धातु को हम एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि नॉन मेटल चमकदार नहीं होती, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है नहीं मेटल, इस तरीके से हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम कराएंगे इसके पीवाईक्यू। क्या कराएंगे? पीवाईक्यू, इनकी लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू कराएंगे। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आता है नंबर 4 पर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या आता है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आते हैं। इसे हम कहते हैं कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। तो बेटा अगर हम इस चैप्टर की आपसे बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिक की, तो इसमें से 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। लास्ट ईयर जो आया था 2023 में वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। देखो 6 आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आए थे आपको। तो हम आपको इसमें देखो 4 से 5 लेक्चर हो सकते हैं, क्योंकि एक काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें हम आईयूपीएससी नाम आपको बेसिक से लिखने सिखाएंगे। जो भी इसमें जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस तरीके से हम बताएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से एल्केन को कैसे लिखते हैं, एल्कीन को कैसे लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इस तरीके से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये है तो वो हमारा बेटा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में हम देखेंगे, देखो पार्ट केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। फिर दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। चौथा जो चैप्टर है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। तो इन्हें काफी डीपली पढ़ेंगे, आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है। फिर हम इसके बाद देखेंगे फिजिक्स, इसके बाद हम फिजिक्स देखेंगे। तो स्टैंड आपको देखो ये क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से हमारी एक स्ट्रेटेजी रहेगी कि 60 दिन में टोटल जो हमने पढ़ा है वो कैसे रिवीजन करें। तो हम सबसे पहले हमने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बेसिक चीजें देखेंगे, बेसिक चीजें जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। देखो 2023 में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे इस तरीके से हम आपसे बता दें, जैसे हम आपसे लिख देते हैं C+O2, यानी कि CO2। तो हमसे पूछा गया था कि रिएक्टेंट बताइए और उत्पाद बताइए, यानी कि अभिकारक बताओ और उत्पाद बताओ। तो ये हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो क्या है, उत्पाद है। तो इस तरीके से यहाँ से देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो इस तरीके से पूछा गया था कि अभिकारक बताओ। तो अभिकारक क्या बेटा, यहाँ पे जो एरो के इधर लिखा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन, क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस। अगर हम उत्पाद की बात करते हैं आपसे, तो उत्पाद क्या है, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने भी हम इसमें बीच में सिखाएंगे, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे याद करें। तो ये तो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। अब आप इसे नोट करिए, हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो आपने बेटा ये नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो फिजिक्स में हम क्या देखेंगे। तो फिजिक्स में जो हमारे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। ज्यादा जो आ रहे हैं एग्जाम में वो क्या आ रहे हैं, वो न्यूमेरिकल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो हम देखेंगे, देखो न्यूमेरिकल कैसे करें। अगर हम आपसे बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो चैप्टर आ रहा है हमारा फिजिक्स में, अगर हम आपसे बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जो हम बात करेंगे स्टार्टिंग में सबसे पहले वो किसकी बात करेंगे, देखो तो फिजिक्स की अगर हम आपसे बात करते हैं तो फिजिक्स में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। जो पहले चैप्टर का नाम है हमारा वो क्या है, प्रकाश ऑफ लाइट। यानी अगर हम आपसे बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम आपसे बात करें फिजिक्स में, फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान।
तो देखो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखो ये दो चैप्टर तो हमारे हुए लाइट से रिलेटेड, प्रकाश का अपवर्तन। अगर हम इन बात की बात करते हैं, तीसरा चैप्टर जो है वो है हमारा विद्युत, वो क्या है हमारा, वो है विद्युत, वो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं तो वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो बेटा फिजिक्स में जो पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर, अगर हम बात करते हैं आपसे तो न्यूमेरिकली मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल के। तो अगर हम देखें, आपसे बात करें हम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पोलेदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें हम बेसिक चीजें देखेंगे, फिर रिफ्लेक्शन के लॉ देखेंगे, परावर्तन के नियम, फिर उसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे बनाते हैं, फिर उन पे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में, हर यानी कि हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, और यहाँ से जो पूछे जा रहे हैं वो केवल न्यूमेरिकल ही पूछे जा रहे हैं, वो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। यानी कि 23 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो 23 मार्क्स में से न्यूमेरिकल ही आते हैं। 23 मार्क्स में से अगर हम आप बात करें तो 20 मार्क्स की यानी कि आपसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, क्या पूछ जाएंगे, न्यूमेरिकल। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ये हम पढ़ेंगे, इसमें भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी क्या है, न्यूमेरिकल है। अगर हम आपसे बात करते हैं विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ से इसमें भी टोटल न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, तो ओम का नियम कौन चैप्टर में है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वाले चैप्टर में है। इसमें और क्या है, इसमें विद्युत आवेश है, विद्युत धारा है, विद्युत विभव है, विद्युत प्रतिरोध है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। इस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको केवल अच्छे समझना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगर हम आपसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की बात करते हैं तो इसमें भी केवल न्यूमेरिकली पूछे जा रहे हैं, तो पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल। हम आपको सब चीज बताएंगे, देखो एग्जाम में क्या आ रहा है, और इसमें हम हर जो भी चैप्टर करेंगे उसमें लास्ट 20 ईयर्स एग्जाम, जो लास्ट 20 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कराएंगे, वो सब कराएंगे। तो आपको केवल हमारे साथ जुड़े रहना है। इस तरीके से हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है सफलता सीरीज। 60 दिन में आपकी कैसे तैयारी करें आप, अब हम आपको बताएंगे, और इसमें हम आपको लास्ट में अनसोल्ड कराएंगे, जो आपके मॉडल पेपर दे रखे हैं उस तरीके से आपको अनसोल्ड कराएंगे। तो हमारी जो वीडियो जो अपलोड होगी वो आपको हमारे जो चैनल पे अपलोड होगी वो होगी 4 बजे, 4 PM रोज, यानी कि पर डे 4 बजे आपकी वीडियो अपलोड होगी। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जिसका नाम है सफलता सीरीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, अगर आपको क्लास आती है तो आपको पता चल जाए। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़ा रहना है बेटा। हमारे पास 60 दिन है, अब हम देखें कैसे तैयारी करते हैं। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई क्लास लेकर।